एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना अकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये। इससे पहले आप मेरी बाकी की वीडियोस देख सकते हैं इस चैनल पे। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड। उस प्रोसेस में जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बने, मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स बन रहे हैं, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर, अगर हम कैम्फर को हीट करें तो वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कैम्फर डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज़ नो फिक्स्ड शेप बट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। तो उसको हम, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है उसका? तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है लिक्विड की, ओके। और अब हमें इसमें देखना है कि लिक्विड कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आइस सॉलिड स्टेट में है, वाटर वेपर गैस स्टेट में है। तो आंसर क्या आता है हमारा? केरोसिन। तो केरोसिन की फिक्स्ड वॉल्यूम है बट इसका फिक्स्ड शेप नहीं है, ओके। तो इसका आंसर आया केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर, तीनों वाटर के स्टेट्स जैसे कि आइस, लिक्विड एंड वेपर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर, केमिकल कंपोजिशन क्या होगी? तो वाटर के अगर हम स्टेट्स देखें तो फिजिकल स्टेट तो इसकी डिफरेंट है। एक सॉलिड में है, जैसे आइस इज सॉलिड, लिक्विड इज लिक्विड इन स्टेट एंड वेपर गैस स्टेट में है। पर इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, मतलब ये देखने में डिफरेंट है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? थ्रू आउट सेम होंगी। तो चाहे वो आइस हो, चाहे लिक्विड हो या वेपर हो, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई अ क्लोज्ड बलून फिल्ड विद हीलियम गैस राइजेज इन एयर। तो अगर हम किसी बैलून में हीलियम गैस डालते हैं, He मतलब हीलियम, तो वो एयर में फ्लो करने लग जाता है, फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हीलियम है उसका लोअर मास है, उसका लोअर मास है इन कंपैरिजन टू एयर। इसका मतलब वो लेस डेंस है एयर से, जिसकी वजह से वो कम वेट को डिस्प्लेस करती है, ठीक है। और इस वजह से वो बैलून जो है हीलियम से भरा हुआ वो फ्लोट करता है एयर में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है? तो ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। वैसे तो आपको मोस्टली सबके एसआई यूनिट्स पता होने चाहिए, वेट, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। इस चैप्टर में इस किस पे फोकस है? मेनली टेम्परेचर की एसआई यूनिट पे फोकस है। तो हम टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में भी मेजर कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में, बट जो एसआई यूनिट है वो क्या है? केल्विन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नोन एज फ्यूजन। किस प्रोसेस को हम फ्यूजन बोल सकते हैं? तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। अभी हमने पीछे देखा सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं लिक्विड से वेपर्स, लिक्विड से अगर आप वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे वेपराइजेशन। तो इस चैप्टर में एक बहुत अच्छी सी फिगर दी हुई है जिसमें ये सारी प्रोसेसेस को एक सर्कुलर फॉर्म में शो किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हीट इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर टू द बॉइलिंग वाटर देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन। अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी बर्नर में पानी गर्म कर रहे हैं बर्नर की हेल्प से, तो टेम्परेचर क्या होगा वेपराइजेशन के दौरान? तो जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन स्केल में कितना होगा? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मुझे किसी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं उसमें डिग्री सेल्सियस जो भी मेरे को वैल्यू दी है 273 केल्विन को प्लस कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा जो डिग्री सेल्सियस है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो 273 इसमें प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है?
273 केल्विन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। और हम इजीली भी इसे देख सकते हैं कि सेल्सियस स्केल की अगर हम बात करें तो वो 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री पे ख़त्म होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। और ऐसे ही जो केल्विन स्केल है वो 373 केल्विन उसका एंड पॉइंट होता है और स्टार्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है। तो मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू भी बता दिया और स्केल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, द वन इन विच इंटर पार्टिकल फोर्सेज इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट वहाँ होगा जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। और ये अरेंजमेंट किस में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है ये अरेंजमेंट। तो अब हमें ये जानना है कि इनमें से सॉलिड कौन सा है। तो इनमें से सॉलिड कौन सा है या जिसमें बॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कंपाउंड। NaCl क्या है, एक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 11, द सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन कौन कर सकता है इनमें से, मतलब डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कौन होगा। तो नेप्थलीन जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। आपने देखा होगा कि वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, ठीक है, जिसको घरों में रखा जाता है कीड़े, स्पेशली कॉकरोचेस वगैरह को दूर रखने के लिए। तो क्या आप उसे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ होते हुए देखते हैं, नहीं, नेप्थलीन बॉल्स को, वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होती हैं। तो ये सब्लिमेशन का एक एग्जाम्पल है। Question number 12. When we put some crystals of potassium permanganate in a beaker, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे किसी बीकर में, KMnO4 इसका फॉर्मूला है, वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर सम टाइम होल वाटर हैज़ टर्न पिंक। तो आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि पूरा पानी पिंक हो गया है। तो ये ऐसे किस वजह से होता है, ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ पार्टिकल की मूवमेंट को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, जिसकी वजह से अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट पोटेशियम परमैंगनेट का वाटर में डालेंगे जिसका कलर पिंक होता है, तो वो पूरे वाटर को पिंक कर देगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे पूरे सॉल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजीली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड को हम इजीली लिक्विफाई भी कर सकते हैं और सॉलिडिफाई भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अब हम किसी चीज़ को सॉलिडिफाई करने का मतलब है कि आप उसके जो पार्टिकल्स उनको बहुत क्लोजर ले आए, ठीक है। लिक्विड में थोड़ा सा वो दूरी पे होता है, थोड़ा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स में। तो इसका मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है अदर गैसेस के कंपैरिजन में। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड से वेपर में चेंज होने के प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अभी हमने पीछे मैंने एक स्लाइड में आपको ये एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो किसी भी गैस को अगर हम, जैसे कि LPG हमारे सिलेंडर में किस फॉर्म में भरी हुई है, घर के सिलेंडर्स जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है कैसे उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है, हाई प्रेशर देकर और लो टेम्परेचर देकर आप किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अभी हमने ये पीछे किया था, मैंने आपको स्केल्स बना के दिखाए थे। 0 डिग्री सेल्सियस से हमारा सेल्सियस स्केल स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। अगर हम इसी को फ़ारेनहाइट केल्विन स्केल पे देखें तो 273 केल्विन से स्टार्ट होता है एंड होता है 373 केल्विन पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 100 एंड 373। आप इसे फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। 78 डिग्री सेल्सियस आपको वैल्यू दी गई है, आपको इसको फाइंड आउट करना है केल्विन में। तो फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करिए, 78 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 8 एंड 3 1, तो इसका मतलब 1 किसके एंड में, 351। वैसे आप इसे पूरा सॉल्व करें, 351 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी है मैटर की उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मास।
तो किसी भी मैटर के अंदर कितना मास है, कितने मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी है, वो उसका मास शो करता है. देन क्वेश्चन नंबर 20. सब्सटेंसेज विच ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस इन द कंटेनर अंडर नॉर्मल कंडीशंस. वो सब्सटेंसेज जो पूरा का पूरा स्पेस ले लेंगे कंटेनर का, वो कौन से हैं. तो ये जो प्रॉपर्टी है वो गैसेस की होती है. ठीक है, तो इसमें अमोनिया इज अ गैस, NH3. नाइट्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस. ठीक है, बट आयोडीन इज नॉट गैस. ठीक है, ये सॉलिड होता है. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन हुआ फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है एंड फोर्थ ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होती है. अगर आपको कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. चैप्टर पढ़ने के बाद आपको हमेशा MCQ सॉल्व करने चाहिए. वो आपको ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स.